अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्मॉल प्रोग्राम्स करवाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने चंद एक यूनिवर्सिटीज़ का सरगोदा यूनिवर्सिटी या फिर जीसी यूनिवर्सिटी का मैंने पेपर देखा आज। तो उससे मुझे पता चला कि उनमें जो बिल्कुल छोटे-छोटे प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो स्मॉल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो आप लोगों से पूछी जाती हैं। मतलब या तो फिर वो कुछ एक एक आधी स्टेटमेंट दे देते हैं या छोटा सा एक प्रोग्राम दे देते हैं कि इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा, तो वो आपको आपने नीचे लिखना होता है। उसी सिलसिले में मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तकरीबन 10 टू 15 प्रोग्राम्स मैं आपको करवाना चाहूँगा। तो ये प्लीज़ आप लोग बिल्कुल छोटे-छोटे प्रोग्राम्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। और प्लीज़ आप लोग साथ-साथ वीडियो पॉज़ करें या जो भी करें, आप साथ-साथ नोट करते जाएँ और फिर उसको जो आपने नोट किया हुआ है उसी को एंड पे जब आप लिख लेते हैं तो साथ में मिलाया करें उस प्रोग्राम के अंदर से जो मैंने खुद किया है। आप लोगों के सामने यहाँ पे वीडियो चल रही होती है, वीडियो को एंड पे जाके पॉज कर लिया करें, ठीक है? तो वहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है? सब कुछ मिलाएं, फिर दोबारा उसको आप टाइप करें, खुद से टाइप करके देखें कि क्या वाकई हम भी ऐसा ही कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो उससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि प्रोग्राम्स किस तरह वर्क करता है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे कुछ भी, प्रोग्रामिंग आपको नहीं आ सकती। प्रोग्रामिंग का पहला रूल है कि जस्ट मेक अ प्रैक्टिस। आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी आपकी प्रोग्रामिंग जो बेस है आपकी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर में डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर जो है, जो कंपाइलर है हमारा, वो ओपन करता हूँ, ठीक है? जैसे ही मैंने ओपन किया है तो न्यू फाइल बनाता हूँ। फाइल पे जाएं, न्यू, ये सोर्स फाइल या कंट्रोल एन अगर आप अपने कीबोर्ड से मतलब कि प्रेस करते हैं तब भी ये एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? कंट्रोल एन। सबसे जो पहली चीज़ होती है, आपने को जो स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है, आप उसको देखा करें कि स्टेटमेंट में हमें क्या चीज़ पूछी गई है, हमें क्या करने को कहा गया है। क्या ये लूप स्ट्रक्चर दिया गया है इसके अंदर कि हमने लूप क्रिएट करनी है, या फिर इसमें कुछ एरेज वगैरह दिए हुए हैं या पॉइंटर्स दिए हुए हैं, या क्या चीज़ असल में इसके अंदर हमसे पूछी गई है। तो बिल्कुल उसी के मुताबिक आप लोग किया करें, ठीक है? इससे ये होगा कि आपको समझ भी अच्छी आएगी, ठीक है? और आप बआसानी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है गाइस? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, जो प्रॉब्लम की हम लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टेटमेंट है प्रोग्राम की वो है जी, इसको हम कमेंट में लिख लेते हैं, ठीक है? राइट अ प्रोग्राम in C language to display n terms, n number of terms of natural numbers and their sum using for loop। तो हम एक प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं कि जो कि n मतलब हम जितना भी मतलब इनफाइनाइट, फॉर एग्जांपल जो नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से असल में स्टार्ट होते हैं जी? ये असल में स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 से, 0 से स्टार्ट नहीं होते। जो इंटीजर्स होते हैं वो असल में 0 से स्टार्ट होते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। अगर आपको नेचुरल नंबर का कहा गया है तो आप सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर से ही स्टार्ट करेंगे
वो आप दूसरे नंबर्स और डिजिट्स वगैरह दूसरे नहीं लिख सकते, ना ही करेक्टर्स लिख सकते, ना इंटीजर्स वगैरह लिखेंगे, मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम अपनी हेडर फाइल लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। प्लीज़ ये आप तमाम लोगों से, मतलब स्टूडेंट से गुजारिश है जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो साथ साथ लिखते जाएं, राइट करते जाएंगे। थैंक यू। उसके बाद मेन फंक्शन देंगे हम लोग, इंट मेन, इसकी बॉडी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ जो, क्योंकि हमने इसके अंदर मतलब दो चीज़ें करवानी है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमने इस पे प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, और दूसरा जो है उनका सम कर लेना है लूप के थ्रू, मतलब लूप लगानी है उसके थ्रू, जो है ना उनको उनका सम ले लेना है, मतलब सबको जमा कर लेना है, तमाम नंबर्स को। अच्छा, तो इंट आई, ये एक वेरिएबल है हमारे पास, एन नंबर्स जो हैं, ठीक है, ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा एन। उसके बाद सम, मतलब हमने क्योंकि उसको सम भी लेना है हमें, तो सम इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट एफ के ज़रिए कुछ ना कुछ प्रिंट करवाना चाहेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमें पूछे यदि कि आप क्या चीज़ शो करवाना चाहते हैं, कितने कौन से डिजिट्स हैं आपके, तो वो एंटर करें। तो उसके बाद हम लिखेंगे जी, इसके अंदर हम असल में कोई भी नंबर लिखेंगे, प्लीज़ इनपुट द नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है, और जो सेमी कॉलन हमने हर मतलब कि जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, ठीक है, प्रिंट एफ है या स्कैन एफ है, ठीक है, तो उसमें आपने ज़रूर लिखना है, अदरवाइज एरर देगा ये। स्कैन एफ जो कि हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिजिट्स हैं हम जो प्रिंट करवाने हैं हमने स्क्रीन के ऊपर, मॉड डी कॉमा एन एन। ठीक है, मतलब जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हमने इसके अंदर एज अ इनपुट ले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद सॉरी, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद सेकंड हमारे पास एक, तो हम ये हमसे पूछेगा कि ठीक है प्लीज़ आप कोई ना कोई जो नंबर है वो दें। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन जो हम लिखेंगे, प्रिंट है, ये हम असल में न्यू लाइन के लिए करते हैं, द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स आर, मतलब जो हमारे पास हमने यहाँ पे ये नंबर देने हैं, और डी जो डिजिट्स हैं हमारे पास, द नेचुरल नंबर्स आर स्लैश एन फॉर अ न्यू करेक्टर। उसके बाद जो हमने नंबर देने हैं वो शो करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लूप लगा रहे हैं यहाँ पे, फॉर लूप के ज़रिए हम ये अपना प्रोग्राम कर रहे हैं असल में सॉल्व। फॉर आई, सबसे पहले इसके अंदर फॉर लूप के अंदर तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है,
उसके बाद हम स्टेटमेंट देते हैं कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कौन सा हमने मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद एंड पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा देते हैं। सो हम करेंगे जी i इक्वल टू 1, मतलब हमसे हमें 1 से स्टार्ट करने हैं नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। तो i इक्वल टू 1 सेमीकोलन, ये इसको सेपरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो i इज लेस देन और इक्वल टू 10 या 11, मतलब हम जितने भी नंबर n नंबर्स करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे, ये n नंबर्स दिए गए हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं, ये देखें n नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल नंबर्स ए। अच्छा, i प्लस प्लस, क्योंकि हम यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, सही है जी। उसके बाद लूप की जो बॉडी है हम वो भी लिखेंगे साथ में। तो उसके बाद अंदर हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ की मदद से। जो डिजिट्स है हमारे पास हमने वो प्रिंट करवाने हैं असल में। कॉमा आई। तो हम उनका सम भी लेंगे, मतलब जो हमने नेचुरल नंबर लिए एन एन नंबर्स लिए हैं, ठीक है, उनका हमने असल में ये एक और अलग स्टेटमेंट के अंदर हम उसको उसकी उसका सम भी लेना लेना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि हमने वो ये ऊपर लिखा हुआ है एंड देयर समिंग सम फॉर लूप। सो ये हम लिखेंगे जी सम प्लस इक्वल टू 1 और आई सॉरी आई। हाँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, प्रिंट एफ की मदद से हम जो हमारे डिजिट्स हैं, जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, और जो सम हमने लेना है वो प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट एफ सेशन, जो हम यहाँ से हमारे पास असल में न्यू लाइन हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, तो हम लिखते हैं जी द सम ऑफ, आप स्पेस दे लेते हैं जी, द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप नंबर्स पूरा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अप टू, यहाँ पे डिजिट्स आएंगे, वैल्यूज देंगे, मतलब इतने नंबर की मतलब जो वैल्यूज है हमारे पास वो आएंगी, वैल्यूज मॉडिफिकेशन। एन मतलब कि एन नंबर ऑफ जो वैल्यूज हैं वो हम देना चाह रहे हैं, और उसके अलावा जो सम भी करना है हमने, मतलब जितने भी हमने नंबर्स दिए 7 8 9 10, मतलब एन नंबर्स दे दिए, तो उन सबका हम सम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल पहले 8 नंबर्स हैं, ठीक है, या फर्स्ट 10 नंबर्स हैं, तो वो उनका 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू जो 7 या 8 जो हमने सेलेक्ट किया वहाँ पर उसका जाके ये सम ले लेगा, मतलब इन सबको ऐड कर देगा और हमारी स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा कि ये इतना सम इसका बनता है। एंड पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको असल में हमारे प्रोग्राम को हम सेव कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है जी नेचुरल नंबर्स एंड देयर सम। F9 प्रेस करें या सीधा यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। तो F9 ये
तो अब इसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं फाइल को, ठीक है। जैसे कि हम फाइंड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप, ये हम जैसे इसको सेव कर देंगे। ये कुछ एरर आ रहा है आई थिंक, तो असल में हम इस एरर को असल में ये देख लेते हैं थोड़ा सा। फॉर लूप जहाँ पे हमने लगाई है, ओह सॉरी, ये देखें असल में हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, तो असल में ये यहाँ पे सेमीकोलन आना था। तो आप लोग जरा ध्यान से कीजिएगा। इसको हम दोबारा से यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं या फिर यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये सन था, यहाँ पे एक और एरर है, सन नहीं असल में ये सम होगा, SUM, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने इसको सेव किया तो ये कह रहा है जी जीरो एरर, जीरो है एरर, कोई ना एरर है ना वार्निंग है, ठीक है। और ये इतना कंपाइलेशन टाइम इतना ले रहा है 0.41 सेकेंड, 0.41 सेकेंड। मैं जस्ट यहाँ पे रन के लिए क्लिक करता हूँ इसको, तो या फिर आप माउस से कर लें, कर्सर से इधर ले जाके, या फिर इसको प्रेस करें तो ये देखें। प्लीज़ फाइंड, प्लीज़ इनपुट द नंबर ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह देता हूँ कि 12 एन नंबर्स, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं 12। ये देखें द फर्स्ट 12 नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स आर दिस वन। ये देखें द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स आर, एक से लेके तकरीबन इसने 12 तक करवा दिए, क्योंकि 1 to 12 हमने दिए थे, i इक्वल टू 1 दिया था। और ठीक है, मतलब 1 से ये नेचुरल नंबर्स असल में स्टार्ट होते हैं। और तकरीबन हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो दिए हैं वो 12 दिए हैं, ठीक है। तो ये इन तमाम को सम करके, इवन कि आप खुद भी अगर करना चाहें, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये 78 बन गया टोटल। जिस आप इसको एंटर कर दें ये बंद हो जाएगा। और मैं आपको दोबारा थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी 78, 788, जस्ट मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखें ये तमाम नंबर्स आ चुके हैं हमारे पास। द फर्स्ट 788 नेचुरल नंबर्स आर दीज नंबर्स, ठीक है। और इनका जो टोटल का जो सम है, मतलब जिस तरह के 1 2 3 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 788 तक हमने दिया है इसका, इन सबको हमने प्लस कर लिया है। तो ये तकरीबन इतने बनते हैं 3,10,866, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम जिसके हम अंदर हमने कुछ नेचुरल नंबर्स डिस्प्ले करवाने थे अपने स्क्रीन के ऊपर, और उनका फिर उनका सम ले लेना था, ऐड कर लेना था उन सबको। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। थैंक्स।